नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, आज बात करते हैं महाराष्ट्र के उस राजनीतिक मुद्दे की जो फिलहाल गर्मा चुका है। जी हाँ, ईडी ने महाविकास आघाड़ी के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के राजनेता में भूचाल मचा हुआ है। भूचाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक पे जो आरोप लगाए गए थे वो आजकल के नहीं थे, 90 के दशक के थे। और आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब नवाब मलिक ने एक तथाकथित कह सकते हैं या एक अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले व्यक्ति से जो जगह खरीदी, उस वक्त सरकार थी शिवसेना बीजेपी की, यानी बीजेपी उस वक्त भी मौजूद थी। उस दरमियान ये मामला कहीं पर भी नज़र नहीं आया। लगभग 20-25 सालों बाद अचानक केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो अंदरूनी युद्ध चला है, उसे लेकर कहीं ना कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है ईडी द्वारा, ऐसा राजनेताओं का कहना है। पक्ष और विपक्ष के लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं हम आपको दिखाते हैं, और शरद पवार द्वारा क्या कहा गया ये भी हम आपको दिखाते हैं। शायद हम हमारी फैमिली को या हमारे बिजनेसेस को वो कहीं धक्कादायक स्थिति में लाना चाहते हैं। देवेंद्र जी चाहे तो आज सब एजेंसी में उनके आदमी जा रहे हैं, सब एजेंसी के अंदर उनके आदमी लोग जाके किसको टारगेट करना है, किसके पास क्या है, ये सब बीजेपी का काम है। जगह के बारे में कब ली गई है ये जगह ली गई है, लीगल तरीके से ली गई है, और जो भी है सब रजिस्टर्ड पेपर है हमारे पास, कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं। बुधवार की सुबह राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगा होगा। जी हाँ, बड़ा झटका हम इसलिए कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दूसरे मंत्री यानी नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया ईडी द्वारा। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद में महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक गर्मा चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद में पक्ष विपक्ष में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। महाराष्ट्राच्या एका कॅबिनेट मंत्र्याला केंद्रीय तपास यंत्रणा घरी येऊन घेऊन जातात। चौकशी होऊ शकते एखाद्या गोष्टीची, म्हणजे चौकशी पण कशी 20-20 वर्षांनी करता येते। 20 वर्षापूर्वीचं प्रकरण, 25 वर्षापूर्वीचं प्रकरण, पण किरीट सोमय्या यांनी काही प्रकरण ईडीकडे दिलेली आहेत, भाजपच्या नेत्यांचीच। आज जे भाजपमध्ये मंत्री आहेत, पदावर आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांची अनेक प्रकरणं भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे महात्मा, त्यांना हा शब्द चांगला आहे, कारण त्यांना मी काय बोललो तरी वाटतं मी शिबिरी। हे जे महात्मा आहेत त्या महात्म्याने ईडीकडे अनेकांची प्रकरणं दिली आहेत, त्यांना का समन्स गेलं नाही, त्यांच्या घरी ईडी का नाही पोचली। आता ही सगळी प्रकरणं आम्ही परत एकदा ईडीकडे घेऊन जाणार आहोत। तक्रार कशी करायची हे आम्हाला माहिती आहे, आणि ज्या तक्रारी आधी केलेल्या आहेत त्याचं काय झालं का, ते फक्त समन्स, ईडीची पथकं ही फक्त महाविकास आघाडी किंवा तृणमूल काँग्रेस किंवा अखिलेश यादव यांचा पक्ष, लालू यादव यांचा पक्ष यांच्यापुरतेच मर्यादित आहे की त्यांच्यासाठीच ह्या संपूर्ण केंद्रीय तपास यंत्रणांची रचना आणि नियुक्ती झालेली आहे। त्यामुळे काहीतरी प्रकरण काढून त्यांना असा त्रास दिला जाईल याची आम्हाला खात्री होती। त्यामुळं त्याबद्दल काय अधिक भाष्य करायचं गरज नाही। पुरावे कशाची केस काढली तरी आता एक साधी गोष्ट आहे, काही झालं निषेधचा कुणी मुस्लिम कार्यकर्ता असला तर दाऊदचं नाव घ्यायचं आणि काहीतरी कोणाचा काहीतरी समजता, तर कोण काय कुठं काय माहिती नाही, पण त्याचं केलं जातं, त्याच्यात काही नवीन नाही।
मला तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही कदाचित लहान असाल त्या काळात, की ज्यावेळी मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो तर माझ्याही असाच आरोप झाला होता. आणि त्या निमित्तानं एक वातावरण तयार केलं. त्याला आता झाली ते 25 वर्ष राहिली तरी पुन्हा तशीच नावं घेऊन लोकांना बदनाम करणं, त्रास देणं, सत्तेचा गैरवापर करणं. आणि त्याचं मुख्य कारण की जे लोक भूमिका स्वच्छपणाने मांडतात केंद्र सरकारच्या विरुद्ध किंवा या विशेषतः या यंत्रणा याचा गैरवापर केला जातो, त्या एजन्सीच्या समोर जे बोलतात त्यांना हा त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे. आणि तेच या ठिकाणी घडले. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं, जो जमीन सरकार जमा होने वाली है उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है. उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि ये बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है. जिस दाऊद ने बम ब्लास्ट में हजारों लोगों को क्रूरता से बर्बरता से मारा, जो गुर्गा इस बम ब्लास्ट में आरोपी रहा, क्या उसकी प्रॉपर्टी राष्ट्रवादी के नेता खरीद सकते हैं? जो प्रॉपर्टी सरकार जमा होने वाली है उस प्रॉपर्टी को आप कैसे खरीद सकते हो? एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं, कि 1.5 लाख फुट ज़मीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी. हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं. लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट ज़मीन खरीद ली कौड़ी मोल में. देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए. आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट ज़मीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो 1984 में वहाँ इमारत बनी, गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सी वाला को डेवलपमेंट राइट देके वहाँ पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे. आज भी वो सोसाइटी वहाँ पर है. उसके पीछे जो ज़मीन है उस पे बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है. और हमारा एक गोडाउन वहाँ पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से. और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी. आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई. बहुत सारे पत्रकार होंगे, जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था. मुंबई सहारा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच. यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर